हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है कि अगर कोई बैंकिंग का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, जो कि बिगनर है, अगर उसको प्रिपरेशन करना है तो उसने क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करना चाहिए। ठीक है। सो बिफोर बिगिन टू दिस टॉपिक, मैं ये बताना चाहूँगी कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मेरा प्योरली खुद का चैनल है। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ask me in the comment section and do subscribe to my channel. So let's begin. सो फर्स्ट थिंग इज कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एक मॉक दे दो। ठीक है। सो मॉक के जो स्कोर आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे है, तो वहाँ से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है, जो कि मैंने भी गलती की कि तो बेसिकली स्टार्टिंग में कोई भी मॉक नहीं देना है अगर आप प्योरली ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा बहुत भी प्रिपरेशन अगर है आपका, बेसिकली कुछ क्वांट, रीजनिंग, स्टैटिक जीके या फिर जीके, करंट अफेयर्स, इंग्लिश का थोड़ा बहुत भी अगर आपको नॉलेज है, फिर भी मॉक मत दो अगर आपने अभी अभी स्टार्ट किया है तो। ठीक है। प्योरली बेसिक आपको क्या करना है, कवर करना है। तो पहला सब्जेक्ट आपका आता है क्वांट। ठीक है। तो क्वांट में जो है सिंप्लीफिकेशन, अगर मैंने खुद ने क्लरिकल पोस्ट जो है क्लियर किया है। ठीक है। तो क्लरिकल में जो क्वांट का प्रीलिम्स में जो आता है वो आता है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। वो स्कोर बढ़ाने के लिए इजी है। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, पहले तो जो टेबल्स है वो पहले लर्न कर दो। ठीक है। 20 तक टेबल्स लर्न करना है। फिर स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, ये जो है बेसिक बेसिक आपको पूरे लर्न करना है। ठीक है। ये भूलना नहीं है। और बाकी आते हैं फिर वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स में जो है यूजुअली जो होता है ट्रिक्स से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन पहले ही आप अगर इनिशियली अगर स्टार्ट करें आपका प्रिपरेशन, तो डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स। ठीक है। डायरेक्टली शॉर्टकट्स में नहीं जाना है, नहीं तो क्या हो जाता है ना, वो मेंस में आपको प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अगर आपने कुछ बेसिक ट्रेडिशनल मेथड्स अगर यूज किए, जैसे कि कुछ फॉर्मूले रहते हैं आपके। ठीक है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। ठीक है। तो ये सारे जो फॉर्मूले, ट्रेडिशनल फॉर्मूले, उससे आप थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लो। ठीक है। तब जाके कुछ क्वेश्चंस अगर आपको अटकते हैं मेंस में या फिर प्रीलिम्स में, तो आपके पास कुछ फॉर्मूलेज रहेंगे, उस बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपने शॉर्टकट ही किए तो वो पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चंस को अप्लाई होते हैं, सारे क्वेश्चंस को अप्लाई नहीं होते हैं। ठीक है। शॉर्टकट्स आप बाद में भी सीख सकते हैं कि आपको ट्रेडिशनल तो मालूम है लेकिन शॉर्टकट मालूम है, तो आप 2 सेकंड में आप क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। तो इसलिए पहले जो है क्वांट के वर्ड प्रॉब्लम आप ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करिए, ये मेरा सजेशन रहेगा। अभी जो सेकंड पार्ट आता है हमारा, वो है रीजनिंग। ठीक है। तो रीजनिंग में क्या होता है ना, मुझे सब कुछ आता था थोड़ा बहुत, जब सीखती थी ना तो मुझे आता था, लेकिन मेरी स्पीड नहीं थी। लोगों के आउट ऑफ मार्क्स आते थे प्रीलिम्स में, लेकिन मेरे नहीं आते थे। तो मुझे लगता था कि यार क्या मतलब, क्यों नहीं आ रहे वगैरह, नहीं क्या। तो मुझे किसी ने सजेशन दिया कि एटलीस्ट दिन में 10 to 15 क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है। तो अगर आप स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, पजल्स है या सिटिंग अरेंजमेंट है या फिर कोई भी, ये मेजर मेजर क्वेश्चन जो रहते हैं वो आते हैं रीजनिंग में। ठीक है। तो इसके क्वेश्चन जो है ना, आपको रेगुलर बेसिस पे सॉल्व करना है। अगर आपने आज सिटिंग अरेंजमेंट सीख लिया, ठीक है, तो नेक्स्ट डे भी सिटिंग अरेंजमेंट के 2-3 क्वेश्चन लगाने ही लगाने हैं। मैंने अपने 1 साल के प्रिपरेशन में इतने रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि मेरे पास मटेरियल नहीं था क्वेश्चन रिपीट सॉल्व करने के लिए, कि इतना सारा मटेरियल मैंने खत्म कर दिया था। दिन में मैं 20 to 30 क्वेश्चन सॉल्व करती थी रीजनिंग के। ठीक है। तो रीजनिंग को साइड में नहीं रखना है। अगर आपका वो अच्छा भी बन जाता है तो भी दिन में आपने प्रैक्टिस करनी है, ताकि वो प्रैक्टिस बनी रहे और आप बस स्क्रीन के ऊपर देख के नीचे बस लिखते जाए और आपका आंसर आता जाए। ठीक है। इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो रीजनिंग के लिए ये रहेगा। सो नेक्स्ट है आपका इंग्लिश। ठीक है। तो इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट ना कंसिडर करके, ये आपको एज अ लैंग्वेज कंसिडर करना है। अगर आपको कोई भी नई लैंग्वेज सीखनी है तो आप क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कुछ नए वर्ड्स देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है। रोज रोज आप सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तब जाके वो लैंग्वेज में आपको कमांड आता है।
ठीक है। तो इंग्लिश के लिए अगर आप इनिशियली कुछ ज़्यादा कुछ प्रैक्टिस नहीं है आपकी, ठीक है, तो इंग्लिश में क्या करना है, रीड करना है। रीड क्या क्या कर सकते हैं आप, ठीक है, तो न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं। तो डोंट गो फॉर हायर, मतलब जो ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल का जो न्यूज़पेपर आता है उस पे ना जाए, ठीक है। बेसिक है टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया में तो मतलब कुछ दिन तक मैंने न्यूज़पेपर रीड किया था, फिर बाद में मैं करंट अफेयर्स पे डायरेक्टली मैगजीन पे स्विच हो गई थी, क्योंकि रीडिंग में इतना प्रॉब्लम नहीं आता था, क्योंकि मैं मॉक में उतना स्कोर कर पा रही थी, ठीक है। तो अगर आप इनिशियल स्टेज में है तो रीड करने के लिए आप न्यूज़पेपर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके जो वर्ड्स आते हैं जो डिफिकल्ट है उसके मीनिंग्स आप लिख के रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा वर्ड्स ना लिखें, ठीक है। डेली डेली आप अगर न्यूज़पेपर रीड करेंगे तो वो वर्ड जो है वो सिमिलर टाइप के आ जाते हैं, तो आपके वो लर्न हो जाते हैं। सो इंग्लिश के लिए आप दूसरा ऐसा कर सकते हैं कि टीवी सीरीज देख सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं। तो टीवी सीरीज में कैसे सबटाइटल यूज करके अगर आप देखेंगे तो आपको एक तो इंग्लिश भी अच्छा हो जाएगा, एक एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और एक ब्रेक भी हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो सारे जो प्रिपरेशन रहता है या फिर आपका टाइम पास भी रहता है तो वो भी आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड आप इन्वॉल्व करिए, तो ताकि आपका वो सब्जेक्ट भी कवर हो जाए और आप फ्रेश भी रह सके, ठीक। मेरा जो है रीडिंग अच्छा था, अच्छा खासा रीड फास्ट में कर सकती थी, ठीक है। मुझे ट्रिक आती थी कि कैसे क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करने, वो मैं किसी और लेक्चर में आपको किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अभी के लिए जो है आप रीड करिए, जितना आप रीड करेंगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी और उतना ही आप मिनिमम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा आता है ग्रामर। तो ग्रामर क्या होता है ना, मेरा भी अभी रीडिंग अच्छा था, सब कुछ समझ में आता था, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें होती है ना जो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होती। हम लोग कुछ बोलते हैं या फिर हम लोग कुछ सुनते हैं, लेकिन वो ग्रामेटिकली करेक्ट ही हो ये मालूम नहीं रहता है, ठीक है। तो इसलिए बेसिक जो रहता है वो ग्रामर तो कवर करना है, क्योंकि उसके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ग्रामर आपको कवर करना है पहले जब आप स्टार्ट करेंगे, और रीडिंग करना है, ये दूसरा पार्ट। और तीसरा कि टीवी सीरीज या फिर सॉन्ग सुनना है, ताकि आप हैबिचुअल हो जाए इंग्लिश से। अभी तीसरा सब्जेक्ट आता है आपका करंट अफेयर्स, ठीक है। सो करंट अफेयर्स मुझे टफ जाता था। कुछ लोगों को करंट अफेयर्स इजी जाता है और जो बाकी के सब्जेक्ट होते हैं वो उनको टफ जाते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे करंट अफेयर्स में बहुत एफर्ट्स लगाने पड़े, क्योंकि कैसे होता है ना, बहुत बार नए नए नाम आ जाते हैं न, कुछ अलग, हाँ, नाम से बहुत बार आ जाते हैं। तो वो लर्न करने के लिए या फिर वो याद रखने के लिए मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती थी। तो इसलिए मैं हमेशा करंट अफेयर्स ज़्यादा टाइम करती थी, क्योंकि वो मेरा थोड़ा वीक पॉइंट था, ठीक है। अगर आपको कोई वीक पॉइंट है तो आप अ, अपना करंट अफेयर्स का टाइम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगी कि जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे क्वांट हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो या करंट अफेयर्स को, चारों सब्जेक्ट को पैरेलल लेके जाना है, ठीक है। इनिशियली आपको मालूम नहीं है कि आपका स्कोर कैसा आएगा किस में, आपको मालूम नहीं है कि मेंस में कौन सा आपका सेक्शन इजी है लेकिन वो टफ हो जाए तो आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करते आएंगे कि नहीं आएंगे, ये कुछ भी आइडिया आपको नहीं है। तो इनिशियली आपको सारे के सारे सब्जेक्ट जो है वो पैरेलल लेके जाना है, किसी भी सब्जेक्ट को कम ज़्यादा नहीं करना है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे रीजनिंग है या फिर इंग्लिश है, थोड़ा बहुत मैं हैबिचुअल हो गई थी कि मुझे ईजी लगता था, लेकिन मैंने एंड तक कभी भी उन सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं किया है, लास्ट तक मैंने किया है, ताकि अगर मेंस में कुछ सब्जेक्ट अगर मेरे कम ज़्यादा हो गए, तो जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है वो अगर ईजी आ जाता है तो मैं उसमें क्वेश्चंस कर पाऊँ, ठीक है। मेरा चाहे ऐसा भी हो सकता है कि इंग्लिश आपको अच्छा आता है या फिर रीजनिंग आपको अच्छा आता है, लेकिन पेपर एकदम से टफ आ जाए, तो सबको टफ आ जाएगा, ठीक है। तो आपको भी टफ आ जाएगा, लेकिन जो डिफिकल्ट आपको जाता है वो अगर इजी आ गया तो ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है, इसलिए सारे सब्जेक्ट एक साथ लेके चलना है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि इनिशियली करंट अफेयर्स के लिए ज़्यादा एफर्ट्स ना दे, 3-4 महीने तक आप अपना प्रिपरेशन जो है खुद को प्रिपेयर करने के लिए दे, ठीक है। कोई मॉक या फिर कोई एग्जाम को टारगेट ना करिए, पहले अपने आप को खुद को प्रिपेयर करें कि मेरा ये सिलेबस हो चुका है, अभी मैं मॉक देने के लिए या फिर एग्जाम के लिए रेडी हूँ, ठीक है। एटलीस्ट खुद को टारगेट दीजिए कि 4 महीने तक मैं अच्छे से प्रिपेयर करूंगा या फिर करूंगी, ठीक है। 4 महीने तक दे दीजिए, बाद में प्रिपरेशन हो या ना हो आपको एग्जाम देना ही है,
ठीक है। अभी जो है करंट अफेयर्स के लिए मैं पहले बोलना चाहूंगी कि डायरेक्टली आप करंट अफेयर्स ना उठाएं, पहले उसका बेस रेडी करिए। जैसे कि स्टैटिक पार्ट, तो स्टैटिक पार्ट में क्या होता है, कंट्री आता है, उसका कैपिटल आता है, उसका करेंसी आता है, उसका प्रेसिडेंट आता है, उसका प्राइम मिनिस्टर आता है। ये सारी जो लिस्ट है ये आप डेली जो है रिवाइज करिए। ठीक है। दूसरा आता है आपका इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, उसके मेंबर्स कितने हैं, उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है। तो ये सारा जो है ना स्टैटिक पार्ट, ये आप डेली थोड़ा थोड़ा करके, अगर आप गूगल पे भी डालेंगे कि बैंकिंग रिलेटेड स्टैटिक जीके, तो इसमें आपको बहुत सारा डेटा मिल जाएगा। तो वो क्या करना है, बस आपको डेली रीड करते रहना है। करंट अफेयर्स अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप कोई भी मैगजीन उठा के वो पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो पहले स्टैटिक कवर करिए और फिर बाद में जाइए आप करंट अफेयर्स की तरफ। तो यूजुअली करंट अफेयर्स 1 साल का या फिर 6 महीने का आप कवर कर सकते हैं। ठीक है। तो वो करने से पहले अपना बेस कवर करिए। तो यही रहेगा मेरा सजेशन, जो सब बिगनर्स के लिए रहेगा। ठीक है। आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, शांति से प्रिपेयर करिए और खुद को पहले बना लीजिए एग्जाम के लिए, फिर बाद में मॉक की तरफ जाइए। फिर मॉक के बाद अगर आपका स्कोर कम ज़्यादा भी आता है तो उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। सो यही इतने तक ही मैं बताऊंगी। अगर आपको ये मेरा जो वीडियो है वो पसंद आया हो और कुछ भी डाउट रहा हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपका आंसर देने का पूरा ट्राई करूंगी। और हम लोग अभी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।